तो इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी किस्म का रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हम एक जायंट स्नेक को देखते हैं। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये एक छोटे बच्चे की बलि इस जायंट स्नेक को देने वाले हैं। तो वो स्नेक जैसे ही इस पर अटैक करता है, इससे बच्चे की डर के मारे आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा सपना देख रहा होता है और इस बच्चे का नाम जोशुआ होता है। फिर जोशुआ के अंकल उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि सोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें डरावने सपने आते हैं और अगर तुम अचानक से पानी में गिर गए तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वो एक छोटी सी नाव पे मछलियां पकड़ने आए होते हैं। तो जोशुआ अपने अंकल से पूछता है कि एक आइलैंड किधर है और क्या सच में ऐसा कोई आइलैंड होता है। तो उसके अंकल उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपने मामा की बातों पर ध्यान न दिया करो, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि धुंध ज्यादा होने की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता और वो उसी स्नेक आइलैंड के पास आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक जायंट स्नेक उनकी नाव के नीचे होता है। तो जोशुआ अपने अंकल से बोलता है कि अंकल, नाव के नीचे कुछ है। इसी दौरान उसके अंकल, जो कि मछलियों का जाला खींच रहे होते हैं, उसको वो स्नेक अपनी तरफ खींचता है। तो उसके अंकल पानी में गिर जाते हैं। तो जोशुआ डर की वजह से अंकल को जोर जोर से पुकारने लगते हैं, लेकिन उसके अंकल अगले ही पल पानी से बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही बोलते हैं कि आज मेरा दिन ही खराब है, क्योंकि बहुत बड़ी मछली ने मुझे पानी में गिरा दिया। और फिर इनकी नाव उसी स्नेक आइलैंड के किनारे पे जाके रुकती है। तो जोशुआ के अंकल जैसे ही उस आइलैंड को देखते हैं तो जल्दी से अपनी नाव को मोड़ने लगते हैं, लेकिन जोशुआ नाव से उतरकर उस आइलैंड पे चला जाता है। तो जैसे ही उसके अंकल वापस मुड़कर देखते हैं तो जोशुआ वहां से गायब होता है। तो उसके अंकल भी नाव से उतरकर उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। तो वही जायंट स्नेक उनके सामने आ जाता है और वो स्नेक से डरकर वापस घर की तरफ आ जाते हैं और अपने गांव पहुंचते ही वो अपने घर की तरफ भागने लगते हैं और जोशुआ के मम्मी पापा को बताते हैं कि जोशुआ उसी स्नेक आइलैंड पर उतर गया है। तो उसके मम्मी पापा उन्हें डांटने लगते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था कि जोशुआ को कभी अपने साथ उस आइलैंड पर नहीं लेके जाना और तुम फिर से उसे लेकर वहां चले गए। तो उसके अंकल बताते हैं कि वहां बहुत ज्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चला और हम उस आइलैंड के करीब चले गए। तो फिर जोशुआ के मम्मी पापा और अंकल डिसाइड करते हैं कि हम जोशुआ को बचाने के लिए उस आइलैंड पर जाएंगे और फिर वो अपने साथ गांव के 3 और आदमियों को लेकर जाने लगते हैं। तो गांव के बाकी लोग उन्हें रोकने लगते हैं कि हम तुम लोगों को उस आइलैंड पर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें मना किया था कि उस आइलैंड पे जाना किसी खतरे से हाली नहीं है। तो जोशुआ के मम्मी पापा उन्हें बोलते हैं कि हमारा छोटा सा बच्चा वहां पर चला गया है और हम उसको बचाने के लिए वहां लाजमी जाएंगे। तो गाँव के लोग उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि वहां पर बड़े बड़े सांप हैं और आदमखोर फूल हैं, और अगर तुम उस बड़े सांप को गुस्सा दिलाओगे तो वो सांप इस गांव पर हमला कर देगा और तुम्हारे बच्चे की वजह से हम पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सके, और अभी तक तो तुम लोगों का बेटा उनका शिकार बन चुका होगा और अब तुम लोग अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हो। लेकिन वो गांव वालों की बात को अनसुनी करके उस आइलैंड की तरफ चले जाते हैं और वहां से सीन शिफ्ट होता है जोशुआ की तरफ और हम देखते हैं कि जोशुआ उस आइलैंड पे घूम रहा होता है और एकदम से उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। तो एक फ्लावर प्लांट उसे जकड़ लेता है। तो जोशुआ वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब उसके मम्मी पापा भी उस आइलैंड पर आ जाते हैं और जोशुआ को जोर जोर से पुकारने लगते हैं, लेकिन वहां हमें पता चलता है जो बाकी 3 लोग उनके साथ आए होते हैं वो जोशुआ को ढूंढने नहीं बल्कि उन नायाब किस्म के फूलों और पौधों को लेने आए होते हैं ताकि वो उनको बेचकर अमीर हो सके। तो उनका बॉस, जिसका नाम जावा होता है, वो उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसे कोई नायाब किस्म का फूल नजर आए तो उसको उखाड़ लो। तो वो ऐसे ही करते हैं। उनमें से एक आदमी को एक फूल नजर आता है। जैसे ही वो उसको खाड़ने वाला होता है तो वही जायंट स्नेक उसके सामने आ जाता है और उसे मार देता है, जिसकी चीख सुनकर दूसरा आदमी डर जाता है और बोलता है कि बॉस, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन जावा उनकी बातों को घुमा फिरा कर बोलता है कि हम यहाँ पर जोशुआ को ढूंढने आए, तो अब हम उसको ढूंढ कर ही वापस जाएंगे। अब इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन पर भी वो जायंट स्नेक हमला कर देता है। वो उससे बचकर किसी तरह एक केव के अंदर आ जाते हैं जहाँ सांपों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी होती हैं। इधर जोशुआ भी तब तक होश में आ जाता है और उसे अपने मम्मी पापा की आवाज सुनाई देती है। तो वो उन्हें पुकारने लगता है, जिससे जोशुआ की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा उसके पास आ जाते हैं और जोशुआ को उस प्लांट से छुड़ा लेते हैं। इसी बीच वो जायंट स्नेक और बाकी छोटे छोटे सांप भी उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक बड़े से दरख्त की जड़ों को पकड़कर केव से बाहर निकलने लगते हैं। और इसी दौरान उनके एक और आदमी को भी वो जायंट स्नेक मार देता है। तो बाहर निकलते हुए जोशुआ को वहां पर स्नेक के कुछ अंडे दिखाई देते हैं। तो उनमें से वो एक अंडे को उठाकर अपने बैग में रख लेता है और अब ये सब लोग उस केव से
बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर जावा पर गुस्से करने लगते हैं कि तुम ही लोगों ने कुछ किया होगा, तभी ये सांप गुस्से में है। अब ये आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि जोशुआ की मम्मी वहाँ बेहोश हो जाती है और इसके बाद जावा भी बेहोश हो जाता है। वो देखते हैं कि उन दोनों को सांपों ने काट ली है और अब इन दोनों को लेकर गाँव वापस आ जाते हैं। तो जोशुआ के पापा डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि प्लीज किसी तरह मेरी बीवी को बचा लो। तभी गाँव का एक आदमी भाग कर आता है और गाँव वाले से कहने लगता है कि सांपों ने हमारे गाँव पर हमला कर दिया। तो गाँव का वो बुजुर्ग इन्हें कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि उस आइलैंड पर नहीं जाना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। जोशुआ के पापा गुस्से में गांव वालों को बोलते हैं चलो उठाओ हथियार और इन सांपों को मारते हैं। इनके जाने के बाद जोशुआ की मम्मी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और इसे अपना एक लॉकर देती है और इसे कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम हमेशा पापा की बात मानोगे और हर किसी की मदद करोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। तो हम अगली सुबह देखते हैं कि जोशुआ के पास जो सांप का अंडा होता है उसमें से एक बेबी स्नेक निकलता है जो कि एक गोल्डन स्नेक होता है, जिसे देखकर जोशुआ बहुत खुश होता है। तो जोशुआ जब रात को उस बेबी स्नेक के साथ खेल रहा होता है तो उसके पापा उसे देख लेते हैं और उसे देखते ही उसे डांटने लगते हैं कि तुम एक जायंट स्नेक के बच्चे को पाल रहे हो। तो वो उससे उस बच्चे को मांगने लगते हैं, लेकिन जोशुआ भागकर नदी के किनारे पर आ जाता है और उस बच्चे को बैग से निकाल कर जाने को कहता है, लेकिन वो वापस उसके पास आ जाता है और फिर से जोशुआ उसको रोते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी बुरे लोगों की पकड़ में नहीं आना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो ये सुनकर वो बेबी स्नेक वहाँ से जाने लगता है। तभी गांव के बाकी लोग भी जोशुआ का पीछा करते हुए उस नदी के किनारे आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो बेबी स्नेक जा चुका होता है और फिर हमें 10 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जोशुआ अब एक साइंटिस्ट बन चुका है और किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, क्योंकि उसके गाँव के लोग सांपों के काटने की वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं। इसके बाद जोशुआ एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है जिसमें उस रिसर्च कंपनी की ओनर बात कर रही होती है कि हमने एक नायाब पौधे की खोज की है जिसको अगर हमारी कंपनी ढूंढ लेती है तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ये नायाब पौधा एक लेन गांव के पास एक आइलैंड पे है जो कि जोशुआ तुम्हारा गांव है। और वो जोशुआ से कहती है कि अब तुम हमें इस पौधे को ढूंढ कर दोगे, जिसको ढूंढने में मेरी बेटी लिली तुम्हारी मदद करेगी। अब सीन शिफ्ट होता है जोशुआ के गाँव में, जो कि अपने साथ बहुत सारे बंदे लेकर आया होता है। तो जब जोशुआ के पापा उसके सामने आते हैं तो वो अपने पापा से नाराज होते हैं क्योंकि उसके पापा ने उसको वो स्नेक पालने से मना किया होता है और वो अपने पापा को इग्नोर करके अपनी मम्मी की कब्र पर आ जाते हैं और काफी टाइम बाद वापस आने की वजह से वो अपनी मम्मी के कब्र को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गांव के लोग जोशुआ और उसके बॉस के साथ बहस कर रहे होते हैं कि हम लोग आपको स्नेक आइलैंड के ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसी वजह से कई मुसीबतों का सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो जोशुआ उन गाँव वालों को समझाता है कि मैंने इस बीमारी पर सर्च किया और इस बीमारी को स्नेक आइलैंड के ऊपर मौजूद जड़ी बूटियों से ही ठीक किया जा सकता है। तो इसी वजह से सब गांव वाले मान जाते हैं और फिर जोशुआ और उसकी टीम उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उनके साथ जावा भी जाने को बोलता है क्योंकि वो भी उस आइलैंड के बारे में जानता है। लेकिन जोशुआ जब जावा के आदमी के पास वेपन देखता है तो गुस्सा होने लगता है। तो तब लेडी बॉस जोशुआ से कहती है कि वेपन सिर्फ हम अपनी हिफाजत के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और फिर इसके बाद सब लोग स्नेक आइलैंड पर आ जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी एक बड़े से फ्लावर प्लांट को देखता है और उसको काटने के लिए जाता है। तो फ्लावर प्लांट उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं और फिर जोशुआ उन्हें लेकर केव के अंदर चला जाता है। जैसे ही ये लोग उस केव के अंदर पहुंचते हैं तो लेडी बॉस को वहाँ पर वो नया पौधा नजर आ जाता है जिसके बारे में वो बात कर रही होती है। और फिर वो लेडी बॉस जैसे ही उस पौधे को जमीन से निकालने लगती है तो वहाँ पर अर्थक्वेक जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट उन पर हमला कर देते हैं। इसका मतलब कि इस आइलैंड पर हर चीज इस नया पौधे की हिफाजत करती है। तो अब जैसे ही वो प्लांट्स इन पर हमला करते हैं तो जोशुआ भी उनको बचाने के लिए वापस उन प्लांट्स पर हमला करता है और फिर लिली भी उसकी मदद को आ जाती है, जिसके बाद लिली और जोशुआ वहाँ से तो बच जाते हैं लेकिन वो लोग अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लेडी बॉस और उसके साथ जो बाकी आदमी होते हैं वो केव के अंदर जायंट स्नेक वाली जगह पर आ जाते हैं और इसी बीच वो जायंट स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर जावा उस पर फायर कर देता है, जिससे वो स्नेक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जैसे ही इन पर अटैक करता है तो वो लोग बड़ी मुश्किल से एक तंग रास्ते से निकल जाते हैं और उस जायंट स्नेक के अटैक से बच जाते हैं। और अब हम दूसरी तरफ जोशुआ और लिली को देखते हैं, जहाँ लिली को स्नेक की स्किन नजर आती है और वो स्किन के बारे में जोशुआ को बताती है। तो जोशुआ स्किन को देखकर समझ जाता है कि ये स्किन तो उसी गोल्डन स्नेक की है जिसको बचपन में उसने पाला था। तभी वहाँ उनके सामने वही गोल्डन स्नेक आ जाता है और वो स्नेक जोशुआ को देखते ही उसे पहचान लेता है और जोशुआ भी ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे भी समझ आ जाती है कि ये वही गोल्डन स्नेक है।
लेकिन लिली ये सब देखकर डर रही होती है, तो जोशुआ लिली से बोलता है कि घबराओ नहीं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर वो लिली का हाथ पकड़कर उस गोल्डन स्नेक को टच भी करता है और उसी पल दूसरी तरफ इनको गन फायर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर गोल्डन स्नेक भी वहां से चला जाता है। और फिर इनकी नजर दीवार पर पड़ती है जिस पर किसी किस्म की लैंग्वेज लिखी होती है और इसी के साथ कुछ सिंबल भी बने होते हैं। और इस लैंग्वेज के बारे में लिली भी काफी हद तक जानती थी और उससे इनको पता चलता है कि पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके बीच एक खास किस्म का आसमान से पत्थर गिरा था, जिसमें ऐसी किस्म की रेडिएशन मौजूद थी जिससे किसी भी जानदार की लाइफ को बढ़ाया जा सकता था। और इसी का टेस्ट उन लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर भी किया था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही बड़े खतरे का शिकार हुए थे। और फिर जब वो उन सिंबल्स को देखते हैं तो कहते हैं कि ये लोग इन सांपों को किस क्यों कर रहे थे। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लेडी बॉस एक बड़े से फ्लावर प्लांट को जैसे ही टच करती है तो वो फ्लावर प्लांट उन पर अटैक कर देता है और तभी वो जायंट स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगे हैं। और जावा तो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही एक आदमी को स्नेक के सामने फेंक देता है, जिससे उस आदमी को वो स्नेक वहीं मार देता है। और फिर लेडी बॉस अपनी बेटी लिली से भी मिल जाती है, तो लिली अपनी मोम को उस गोल्डन स्नेक के बारे में बता देती है। तो उनका डॉक्टर उनसे कहता है कि उस नायाब पौधे और गोल्डन स्नेक के सेल्स लगभग एक जैसे ही हैं, जिससे वो गोल्डन स्नेक खुद को और किसी दूसरे स्नेक को भी हील होने में हेल्प करता है। तो फिर लेडी बॉस जावा को बोलती है कि तुम किसी भी तरह उस गोल्डन स्नेक को पकड़ कर लाओ तो मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी। तो इसी लालच में आकर जावा उस हील के लिए मान जाता है और फिर इनके थोड़ी ही दूर जाने पर वो जायंट स्नेक और गोल्डन स्नेक को एक साथ देखते हैं, जो कि गोल्डन स्नेक उस जायंट स्नेक के जख्मों को हील कर रहा था। जब जोशुआ इन स्नेक्स को आपस में देखता है तो जोशुआ को इस बात की समझ आ जाती है कि इस नायाब पौधे की वजह से ये खुद को हील कर लेते हैं। और तभी वो लेडी बॉस उस गोल्डन स्नेक पर अटैक करने को बोलती है, लेकिन लिली अपनी मॉम को बोलती है कि हमें गोल्डन स्नेक को कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम इस बात पर राजी नहीं होती और जावा को उस पर अटैक करने को बोलती है। और फिर जैसे ही जावा उस पर अटैक करता है तो वापस से जायंट स्नेक उन पर अटैक कर देता है। तो उनमें से एक आदमी जैसे ही एरो की मदद से उस गोल्डन स्नेक को मारने वाला होता है, जोशुआ वहाँ से भागकर आकर उस आदमी को धक्का देता है और फिर वो जायंट स्नेक भी जोशुआ को काट लेता है। तो लिली भागकर जोशुआ को जायंट स्नेक से तो बचा लेती है, लेकिन उस स्नेक के काटने की वजह से उसका पॉइजन जोशुआ की बॉडी के अंदर फैलने लगता है, जिससे जोशुआ बेहोश हो जाता है। और जोशुआ को इस हालत में देखकर उसके फादर रोने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ पर वो गोल्डन स्नेक आ जाता है और वो जोशुआ के जख्म को टच करता है। तो उस टाइम जावा उस स्नेक पर हमला करता है, जिससे वो स्नेक बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोशुआ को भी होश आने लगता है। अब जायंट स्नेक भी गुस्से में उन आदमियों को मारने लगता है। तो वहाँ पे वो जायंट स्नेक जैसे ही लिली को मारने वाला होता है तो जोशुआ एकदम से लिली को उसके सामने से हटा लेता है, जिससे वो स्नेक उसी फ्लावर प्लांट से जाकर टकरा जाता है और वो प्लांट उस स्नेक को जोर से जकड़ लेता है। और फिर ये लोग वहाँ से जान बचाकर उस केव से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जोशुआ को वही नया पौधा मिल जाता है जिसको वो अपनी पॉकेट में रख लेता है। तब डॉक्टर उस लेडी बॉस को बोलता है कि अब अगर आप गोल्डन स्नेक के गोश्त का टुकड़ा खा लेती हैं तो इससे आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर जावा उस स्नेक को चाकू से काटने के लिए जाता है, लेकिन जोशुआ आके उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी गोल्डन स्नेक जोशुआ को मुसीबत में देखता है तो वो उस जावा पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है, जिससे अब जावा की हालत बहुत खराब होने लगती है। तो जोशुआ जब जावा को तड़पते हुए देखता है तो उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आने लगती है कि तुम हमेशा हर किसी की मदद करोगे। तो जोशुआ जावा को उसी नायाब पौधे का एक पत्ता तोड़कर उसको खिला देता है, लेकिन जावा उस पौधे को जोशुआ से छीन कर खा लेता है, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा हो जाती है और वो जोशुआ को एक ही हाथ से ऊपर उठा लेता है, जिसको बचाने के लिए जोशुआ के अंकल और पापा दोनों ही आते हैं। लेकिन जावा उनको भी आसानी से मारने लगता है और एक बार फिर से गोल्डन स्नेक जावा पर हमला कर देता है, लेकिन अब की बार जावा उस स्नेक को अपने दांतों से काटकर गोल्डन स्नेक को जख्मी कर देता है और साथ में ही उस स्नेक का ब्लड भी पी लेता है। और उसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसी ने उस बीमारी को गांव में फैलाया था ताकि वो उनसे मेडिसिन के बदले पैसे हासिल कर सके। लेकिन गोल्डन स्नेक का ब्लड पीने की वजह से उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगते हैं और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। और फिर वो चाकू उठाकर जैसे ही जोशुआ को मारने वाला होता है तभी जोशुआ के पापा उसके सामने आ जाते हैं, जिससे वो चाकू जोशुआ को न लगते हुए जोशुआ के पापा को लग जाता है और फिर इस अटैक से जोशुआ के पापा की डेथ हो जाती है। लेकिन अब उस रिएक्शन का असर जावा के ऊपर और भी बढ़ने लगता है। तो तब जोशुआ को उस सिंबल का मतलब समझ में आता है कि वो लोग सांपों को किस नहीं कर रहे थे बल्कि काट रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी मौत मारे गए। और उनका इन सिंबल को बनाने का मकसद भी यही था कि आने वाले इंसानों को ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से रोक सके। इससे हमें इस मूवी का मेन पर्पज
होता है। अब हम देखते हैं कि जावा उन सब लोगों को मारने लगता है और लेडी बॉस अपने साथ लिली को भी चलने का बोलती है, लेकिन लिली जोशुआ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो जैसे ही वो जोशुआ की तरफ लौट रही होती है, वहाँ जावा जोशुआ को शूट कर देता है, जिससे जोशुआ वहीं गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जोशुआ को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पॉकेट में अपनी मॉम का दिया हुआ वही लॉकर रखा हुआ था, जिससे जोशुआ की जान बच जाती है। तभी वहाँ वो जायंट स्नेक आता है और जावा को निगल जाता है और अब वो आइलैंड पूरी तरह तबाह होने लगता है। लेकिन वो गोल्डन स्नेक का पीछा करने लगते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब वो गोल्डन स्नेक पूरी तरह जख्मी था, जिसकी हालत देखकर जोशुआ वो नया पौधा उसको खिलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन लेडी बॉस उसको ऐसा करने से मना करती है और उसको बहुत बड़ी रकम ऑफर करती है। लेकिन जोशुआ उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो पौधा उस स्नेक को खिला देता है, जिससे वो गोल्डन स्नेक खुद को हील करने लगता है। और अब ये लोग वहाँ से गाँव वापस आने लगते हैं। अब लिली और जोशुआ दोनों मिलकर गाँव वालों का इलाज करने लगते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।